हरे कृष्णा। आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब पर कान्हा जी की कृपा सदैव बनी रहे। ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। पंचांग के अनुसार इस साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या 6 जून 2024 को है और इसी दिन वट सावित्री का व्रत भी रखा जाएगा। सुहागिन महिलाओं के लिए इस व्रत का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि यह व्रत न केवल अखंड सौभाग्य की कामना से रखा जाता है, बल्कि दाम्पत्य जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि भी प्रदान करता है। इस दिन सुहागिन वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। पूजा के दौरान व्रत कथा पढ़ना भी उतना ही जरूरी होता है जितना कि व्रत रखना होता है। व्रत कथा के बिना व्रत को अधूरा माना जाता है। इस व्रत कथा को सुनने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में आप सभी वट सावित्री व्रत की कथा को सुनेंगे। कथा को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजश्री अश्वपति राजा की एक ही संतान थी, जिसका नाम सावित्री था। राजा ने अपनी पुत्री सावित्री का विवाह राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान से किया। नारद जी ने अश्वपति को सत्यवान के गुण और धर्मात्मा होने के बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने यह भी बताया था कि सत्यवान की मृत्यु 1 साल बाद ही हो जाएगी, जिसे सुनकर पिता चिंतित हो गए और अपनी पुत्री सावित्री को काफ़ी समझाया, लेकिन सावित्री केवल सत्यवान से ही विवाह करना चाहती थी और इस बात पर ही दृढ़ रही। सावित्री के सामने पिता को हार माननी पड़ी और उनका विवाह सत्यवान से करा दिया। सत्यवान के पिता का राजपाट सब कुछ छिन गया था और वह अपने माता पिता के साथ वन में रहते थे। विवाह के बाद सावित्री भी उनके साथ में रहने लगी। नारद मुनि ने सावित्री के पिता को सत्यवान की मृत्यु का समय पहले ही बता दिया था, इसलिए सावित्री पहले से ही अखंड सौभाग्य की कामना से उपवास करने लगी। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन आया तो वह लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने लगा। सावित्री ने कहा, मैं भी आपके साथ जंगल में जाऊंगी। जंगल में जैसे ही सत्यवान पेड़ पर चढ़ने लगा तो उनके सिर में अचानक से तेज दर्द हुआ और वह वृक्ष से नीचे गिर गए। इसके बाद सावित्री की गोद में सिर रख कर लेट गए। कुछ समय बाद सावित्री ने देखा कि यमराज के दूत सत्यवान को लेने आए हैं। सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। जब यमराज ने देखा कि उनके पीछे कोई आ रहा है तो उन्होंने सावित्री को रोका और कहा कि धरती पर सत्यवान के साथ तुम्हारा साथ केवल इतना ही था, अब तुम्हें आगे का सफ़र अकेले ही तय करना होगा। लेकिन सावित्री ने कहा, मेरा पति जहाँ जाएगा मैं वहीं उनके पीछे जाऊंगी, यही धर्म है। यमराज सावित्री के पतिव्रता धर्म से काफ़ी प्रभावित हुए और प्रसन्न भी हुए। उन्होंने सावित्री से एक वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी। यमराज ने वर दिया और आगे बढ़े। फिर से सावित्री उनके पीछे आ गई और यमराज ने फिर एक और वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने कहा कि मैं चाहती हूँ मेरे ससुर का खोया हुआ राजपाट वापस मिल जाए। यह वरदान देकर यमराज आगे बढ़ गए। इसके बाद फिर से सावित्री पीछे चल पड़ी। तब यमराज ने सावित्री को एक और वर मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने कहा कि मुझे सत्यवान के 100 पुत्रों का वर दें। यमराज ने यह वरदान देकर सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सावित्री लौटकर वृक्ष के पास आई और देखा कि सत्यवान जीवित हो गए हैं। ऐसे में इस दिन पति की लंबी आयु, सुख, शांति, वैभव, यश, ऐश्वर्य के लिए यह व्रत रखना चाहिए। अगर आप सभी को वट सावित्री व्रत की यह कथा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा सदैव आप सभी के जीवन में बनी रहे।